जग जो चाहे बात बनाए, हरिजन देते ध्यान नहीं। जग जो चाहे बात बनाए, हरिजन देते ध्यान नहीं। जग जो चाहे बात बनाए, हरिजन देते ध्यान नहीं। ये बाणी इस जीवन सफर यात्रा को सहज सुलभ बनाने का एक मात्र आसान तरीका है, सूत्र है। ये वाणी हमको हमारे इस जीवन यात्रा को हम नाना प्रकार के लोगों से ये पूछते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि मैं अपने जीवन को कैसे शांत करूं, सुंदर बनाऊं, सुख की प्राप्ति करूं, धन की प्राप्ति करूं, ताकि जीवन सुखमय बीते, आनंदमय बीते। जो भी ये जीवन की यात्रा है, आसानी से कट जाए। और संत महात्मा बड़े ही सिंपल, आसान तरीके, नुस्खे आज मानव परिवार को बता रहे हैं। अगर इस वाणी को, जो ये सतगुरु की वाणी है, संत जनों की वाणी है, महापुरुषों की वाणी है, अगर मेरे जीवन में उतर जाए, घर कर जाए, अमल में हो जाए, व्यवहार में उतर जाए, ऐसा मैं जी पाऊं, जो जी पाता है वही जीवन यात्रा इस संसार की, इस शरीर के माध्यम से सहज सफलतापूर्वक पूरी कर पाता है। और इस बात को जब जब भी मानव नहीं जीवन में जगह देता, तभी तभी जीवन सफर यात्रा में नाना प्रकार के अड़चन, परेशानियां, दिक्कत, तकलीफ, मुसीबत का सामना इस शरीर को करना पड़ता है। तो इस वाणी को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से समझें। और अच्छी बात है, जो संतों की वाणी है, जो सदगुरु की वाणी है, ये काफी ही सहज, सरल, आसान है। इसमें ऐसा कोई भी जटिलता या कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि इंसान समझ ना पाए। सिंपल बात कह रहे हैं, जग जो चाहे बात बना, हरिजन देते ध्यान नहीं। तो इस बात का हम नाना प्रकार से इस बात को जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद नाना प्रकार के
गतिविधियां जीवन में फिर भी आती हैं। दास कई लोगों से बात करते हुए ऐसा महसूस करता है कि उनका मानना है कि वो जीवन में सतगुरु की बातों को, संत महात्माओं की बातों को जानते हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन वो जीवन में जो संत वाला जीवन होना चाहिए, जो हरिजन वाला जीवन होना चाहिए, वो नहीं आता है। और यही कारण है कि लोग आम तौर पे जो समाज मानव परिवार का है, वो उनको या उनकी ऐसी धारणा बन गई है कि शायद संत महात्माओं वाला जीवन बड़ा ही कठिन है, सरल नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। हम सब एक तुच्छ प्राणी, मानव, धन के लोभी, गृहस्थ में रहने वाले कैसे संतों का जीवन, संत वाला जीवन बना पाएंगे। अगर ये ध्यान से देखेंगे तो ये जो बात मानव समाज कह रहा है कि मैं संत महात्माओं की बात को जानता भी हूं, सुनता भी हूं, फिर भी जीवन में तब्दीलियां नहीं, जीवन सहज नहीं, जीवन सरल नहीं। तो अगर मैं ध्यान से हम विचार करें, आप विचार करें, तो क्या कमी हम मानव के अंदर है या सतगुरु की वाणी सही नहीं है? दोनों में से एक संभव। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने संत जनों के वचनों को सुना है, याद भी है मुझे, लेकिन जीवन में तब्दीली नहीं हो रहा है, जीवन सरल नहीं हो रहा है, जीवन सहज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर संत का जीवन देखते हैं, सत्य महापुरुषों का जीवन देखते हैं, उनका तो जीवन सहज है, सरल है। तो कहने का भाव है दास का कि शायद ये मेरी कोई ना कोई चालाकी, नादानी, भूल, चतुराई इसके पीछे तो नहीं है। हम विचार करें, कहीं हम चालाक तो नहीं बन रहे हैं, कोई चतुराई तो नहीं कर रहे हैं, कोई अहंकार तो नहीं मेरे अंदर है। क्योंकि यहाँ पे जो हरिजन की बात आई है, संत जन की बात आई है, संत महात्माओं की बात आई है, क्या मेरे जीवन में संत मति आया कि नहीं, मैं संत हुआ कि नहीं, मैं हरिजन हुआ कि नहीं? क्योंकि ये बात ठीक है, जग वाले संसार में हर कदम पे, हर पल, हर समय आप पाएंगे तो लोग कदम कदम पे
नाना प्रकार के वाक्यों से आपको संबोधित करते हैं। कोई कहता है आप अच्छे हैं, कोई कहता है आप बड़े बुद्धिमान हैं, कोई कहता है आप तो बड़े प्रशंसनीय काम करते हैं। तो इस संसार में बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग आपको आपके अहंकार की तृप्ति वाले शब्द कहते हैं, जिससे आपको अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। कोई कहता है आप तो बड़े दानी हैं, आप तो बड़े पुण्यात्मा हैं, आप तो बड़े धर्मात्मी हैं, आप तो बड़े नैतिक हैं, आप तो बड़े बुद्धिजीवी हैं। तो इनसे मेरे अहंकार की तृप्ति होती है। आपको अच्छा लगता है, आपको सुख मिलता है, आपको आनंद प्राप्त होता है। इसी संसार में इ- इसी समय विरोधी लोग भी आपके हैं, जो कहते हैं ये अत्याचारी है, ये पापी है, ये लोभी है, ये कामी है, ये दुष्ट है, ये पापात्मा है, ये सारे कर्म अनैतिक करता है, पागल है, कुरूप है, अस्वस्थ है, बीमार है। तो इनसे हमको असंतुष्टि महसूस होती है, इनसे हमको नाराजगी का भाव आता है, इन पे गुस्सा आता है, इनको सुनना नहीं चाहते हैं, इनको अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं। तो इस समाज में सभी तरह के लोग हैं। आपके कुछ लोग हैं जो पक्ष में हैं, मैंने आपकी जो भी अपेक्षाएं हैं इस जीवन सफर यात्रा को तय करने की, आपकी इच्छा के अनुसार आपको कहते हैं। और इसी जग में आपके विरोधी लोग हैं, जो आपकी इच्छा नहीं है, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं, कल्पना नहीं किया, वो बातें आपको कहते हैं। आप घर से सज संवर के, तैयार होकर के, नहा धो करके बाहर निकले, तो किसी ने कहा वाह, आज तो बड़े आप सुंदर लग रहे हैं, आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा है। आप अपने आप में बड़े ही एक क्या कहें, बड़ा ही अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। आप तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, आज चमक रहे हैं, आज तो आपका तो कमाल आज, आप बड़े ही आज मस्त लग रहे हैं, बड़ा सुंदर है, आप जैसा तो कोई है नहीं। ये शब्द इतने लुहाने जब आप सुनते हैं, तो आपको लगता है वाह, मैं कुछ हूं, मैं सबसे अलग हूं, मेरी शान है। कुछ अंदर से अहंकार की तृप्ति होती है। ये हम सभी के साथ होता है। आप देखिए, ये बात आज की नहीं है। जब से आप इस शरीर की जीवन यात्रा को प्रारंभ किए, बचपन से लेकर हर रोज ये घटनाएं घट रही हैं। हर एक दो दिन बाद ऐसे लोग आपको मिलते हैं, जो आपकी अपेक्षा के अनुसार, जो आप सोचते थे उसके अनुसार आपको कथन, आपको परिभाषित करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। तो इस परिस्थिति में आपको अपने आप में अच्छा लगता है, आपको आपके अहंकार की तृप्ति होती है। आप बड़े अपने आप को बलवान, ताकत, समझदार, कुछ अलग, दुनिया से अलग मानने लगते हैं। और इसी संसार में
इसी जीवन यात्रा के दौरान कुछ लोग ये भी कहते हैं, आज कैसा ये कपड़ा पहने हैं, आपके ऊपर बिल्कुल जच नहीं रहा। तुरंत आपका मूड खराब होगा। ये क्या शक्ल आज बना रखे हैं उदास, कैसा शक्ल बना रखे हैं? शक्ल आईने में देख लिया होता। ये क्या गंदा ड्रेस पहन कॉम्बिनेशन पहन के आ गए हो। एक बार सोच समझ के पहनते। बिल्कुल कुरूप लग रहे हो। जाके अपना शक्ल आईने में देखो। और फिर मुझे एक घृणा, एक दर्द, एक बेचैनी, एक असंतुष्टि, एक अपमान अपने के प्रति, कि कैसे कोई ये कह सकता है। घृणा, दुख, क्लेश, अहंकार को चोट पहुंचती है। तो मैं एक ही इंसान हूं। इसी जग में कुछ लोग मेरे अहंकार को बढ़ावा देते हैं, तृप्ति देते हैं, अहंकार की पूर्ति करते हैं। और इसी जग में कुछ लोग मेरे अहंकार को ठेस पहुंचाते हैं, अहंकार को चोट पहुंचाते हैं, अहंकार को खंडित खंडित करते हैं, चूर चूर कर देते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। गुस्सा आता है, कष्ट लगता है, मनन चिंतन में आदमी खो जाता है। तो ये बताइए, अब सोचने की बात है। अब संत महात्मा कहते हैं आमतौर पे समाज में हम सभी इसी अवस्था में जीते हैं, चाहे घर में हो, चाहे बच्चे हों, चाहे ऑफिस में हो, कहीं भी किसी न किसी रूप में मेरे मेरी जो अपेक्षाएं हैं, मेरी जो सोच है, मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरे जो लोभ है, जो कामनाएं हैं, जो मेरा अहंकार है, उसकी जहां जहां तक तृप्ति होती रहती है, और कहीं कहीं अहंकार को चोट लगता है, अतृप्ति होती है, जैसा मैंने सोचा नहीं था वैसा होता है, तो मुझे दुख, खंडन, कॉम्प्लेक्सिटी, जीवन कठिन लगने लगता। तो संत महात्मा, आप कह रहे हैं कि मैं संत महात्माओं के वचनों को जीवन में सुना हूं, ध्यान भी है, याद भी है। तो आप विचार करिए, क्या संत महात्मा यही हमें सिखलाई दे रहे हैं, यही सिखाई दिया गया है। और ये बाणी भी, नाना प्रकार के बाणी संतों ने हमको, इस बाणी को भी अगर ध्यान से देखें तो ये बाणी क्या कह रही है। जग जो चाहे बात बनाए, हरिजन देते ध्यान में। और मैं तो ध्यान ही दिए जा रहा हूं कि मुझे कोई अच्छा कह रहा है, कोई मुझे बुरा कह रहा है, कोई मेरी तारीफ कर रहा है, कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है, कोई मेरी बुराई कर रहा है, कोई मेरे अहंकार को ठेस पहुंचा रहा है। कहीं ना कहीं मैं इन्हीं पे ध्यान दे रहा हूं, संसार की बातों पे ही ध्यान दे रहा हूं, लोगों की बातों पे ही ध्यान दे रहा हूं कि लोग क्या कहेंगे। हो सकता है लोग कुछ कहे नहीं, तो भी मुझे डर है, भय है, उससे नाना प्रकार के
अपने अहंकार की तृप्ति के लिए, अपने अपेक्षाओं की तृप्ति के लिए लोग क्या कहेंगे, संसार क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, बच्चे पत्नी क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? क्या ये मेरे जीवन में भाव नहीं आ रहा है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? अगर ये मेरे जीवन में दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, सोचिए कि क्या मैं इस पे ध्यान देता हूं या नहीं। और ये बाड़ी जो जीवन जीने की, जिससे जीवन सहज, सुगम, आसान, आराम, विश्राम वाला है, क्या वाकई में इन बाड़ियों को मैं जीवन में जगह दे पा रहा हूं? क्या मुझे लोगों की, लोगों के बातों की चिंता नहीं, लोगों पे ध्यान नहीं, लोग क्या कहेंगे, क्या मेरे जहन में ऐसा भाव आता है कि नहीं आता? ये हम सभी को व्यक्तिगत विचार करना है। क्या मैं या मेरे मन में, मेरे अंदर ऐसा कभी भी ख्याल, भाव आता है कि लोग क्या कहेंगे? लोग अर्थात संसार, अर्थात जग। अगर आता है, इसका मतलब कि मैं लोगों की बातों पे ध्यान दे रहा हूं। तो ये बाड़ी कहाँ मैंने सुना? जग वाले जो बात बनाए, हर जन देते ध्यान नहीं। जो संत महात्मा वाला ये बाणी हमको कही जा रही है, ये हमें, अगर लोगों के बातों पे ध्यान मेरा चला जा रहा है, तो मैं संत, संतों की वाणी को सुना तो हूं, याद भी किया हूं, सुना भी सकता हूं, लेकिन जीवन के अंदर उतरा नहीं। और यही कारण है कि मेरा जीवन आज सहज, सरल, सुगम, आराम, विश्राम, शांति मेरे जीवन में नहीं है, मेरे सफर में नहीं है। ये हम सबको मूल्यांकन करना है कि मेरे अंदर अगर कहीं भी, कभी भी, तनिक मात्र भी लोग क्या कहेंगे, इसका भाव भी है, भाव भी उत्पन्न हो रहा है, तो मुझे ये कहने का कोई हक नहीं कि संत महात्माओं की वाणी हमने माना है, हमने सुना है, हमने सुनाया है, हमने याद किया है, और मेरे जीवन में क्रांति नहीं घट रही है, जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, संतों वाला जीवन नहीं हो पा रहा है। मैं कहने का हकदारी, हक नहीं रखता हूं। ये हम सबको मूल्यांकन करना है। जो इस सतगुरु की वाणी है, अगर मेरे जीवन में उतर गई है, मैं
जीवन को इसके अनुसार ही जी रहा हूं, तो ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि मेरा जीवन सहज, सरल, विश्राम, शांति है या नहीं। होता ही है। आप सहज हो, शांत हो, विश्राम में हो, आराम में हो, आराम फरमा रहे हो, लेकिन जीवन में ऐसा क्या घट गया है कि मुझे महसूस नहीं हो। ऐसा कैसे संत महात्मा कहते हैं कि जीवन आराम है, जीवन में शांति है, जीवन में सुकून है। इस बात को कई बार हम सभी, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सुन लेते हैं, क्योंकि मेरे जीवन में तो कभी भी जीवन शांत नहीं हुआ, सुकून नहीं हुआ, आराम नहीं हुआ। अब हम विचार करें कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों है। आपको, हम सभी को ये मनन करने की जरूरत है, ये विचार करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है कि मैं लोगों की बातों को इतना तवज्जो, उनकी बातों को ध्यान दे रहा हूं। संत महात्मा कहते हैं, जब तक मेरा ध्यान लोगों की बातों पे रहेगा, मैं संत की अवस्था में हूं नहीं, हरिजन हूं ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसी मूलभूत समस्या है मेरे जीवन की कि ऐसा बड़ा भूल चूक हो रहा है, जो कि संत महात्माओं के इतने छोटे आसान सिंपल सूत्र मेरे जीवन में नहीं उतर पा रहा। कहीं ना कहीं हम मूलभूत कोई ऐसी गलती कर रहे हैं, कोई ऐसी कमी है जिसको हम सोच नहीं पा रहे, जिसको हम ध्यान नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं मेरे जीवन में संत मति आ पा रही है, संत व्यवहार आ पा रहा है, सतमति आ पा रही है। क्या कारण? एक बार ठहर के विचार करें, मूल्यांकन करें, अपने जीवन को देखें कि वो मूलभूत मेरी गलती, भ्रम, कमी, अज्ञान, अजानकारी, अबोध, ऐसा कुछ न कुछ ऐसा है मूलभूत, जो बेसिक हमारे जीवन का, जिससे मैं अवगत नहीं हूं, शायद जिससे मैं पता नहीं, या मुझे मेरे होश में नहीं। यही कारण है कि मैं लोगों के ऊपर, लोगों की बातों के ऊपर, लोग क्या सोचेंगे, यहां तक कि दास देखता है कि पता नहीं संसार में गए लोग बोले या ना बोले, कहें या ना कहें, ये दो संभावना हो सकती है। आप जग में गए, कुछ लोग बोल सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी बोल सकते हैं।
हेलो।